बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब से दूसरी दफा तलाक का दाग मेरे दामन पर लगा था, मेरे अंदर कुछ टूट सा गया था। ऐसा लगा जैसे मेरे सांसों पर भी माशरे की नजरें जम गई हैं। लोग मेरी खामोशी को गुनाह, मेरे सब्र को कमजोरी और मेरे आंसुओं को मुनाफिकत समझने लगे थे। हर तरफ से जैसे लफ्जों के कांटे मेरे वजूद को चीर रहे थे। माँ बाप कब के दुनिया से जा चुके थे और बाकी रिश्ते, वो बस रिश्तों के नाम पर धब्बे बन चुके थे। बहनें ऐसी थीं जो मेरे तलाक याफ्ता होने पर शर्म महसूस करती, और भाई वो जिनकी उंगली पकड़कर मैं बचपन में चला करती थी, अब मेरी शक्ल देखकर मुंह मोड़ लेते। मैं जिस घर में रहती थी वो मेरा अपना नहीं था, लेकिन मेरे पास और कोई जगह न थी। सारा दिन खामोश रहती, काम का बहाना बनाती और रात को बिस्तर पर लेटकर छत को घूरती रहती। नींद जैसे रूठ चुकी थी। कभी किसी भाभी की आवाज सुनाई देती जो किसी और कमरे में किसी और से मेरी बुराई कर रही होती, तो कभी किसी भाई का तंजिया जुमला कि इससे देखो अब किसके सहारे जी रही है। ऐसे में सिर्फ एक शख्स था जो मेरे वजूद को अभी भी तस्लीम करता था, मेरा छोटा भाई। वही भाई जो बचपन में मेरी गोद में सोता था, जो मेरी बातों पर हंसता और मेरे हाथ से खाना खाया करता था। वही अब मेरा आखिरी सहारा था। उसका लहजा मेरे साथ नरम होता, वो मुझे आप ही कहकर पुकारता और मेरी खामोशियों को बगैर पूछे समझ लेता। उसकी मौजूदगी ही मेरे लिए एक ऐसी ढाल बन चुकी थी जिसने आज तक सबके वार से बचा रखा था। मैं दिल ही दिल में शुक्र अदा करती कि चलो सारी दुनिया ठुकरा दे, ये एक शख्स तो है जो मेरे दर्द का साथी है। मगर शायद आजमाइशों का वक्त अभी खत्म नहीं हुआ था। एक दिन वो आया, कमरे में खामोशी से बैठा और नजरें चुराते हुए बोला, आप ही, मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। मैंने दिल में सोचा कि शायद कोई परेशानी है या दफ्तर की कोई उलझन, लेकिन उसने जो कहा वो मेरी रूह तक को हिला गया। आप ही, मुझे ऑफिस में एक लड़की पसंद आ गई है, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। एक पल को मेरे इर्द गिर्द की फिजा जैसे मुंजमद हो गई। दिल की धड़कन बेकाबू हो गई, आंखों के सामने धुंध छा गई और लफ्जों ने जबान से निकलने से इनकार कर दिया। मैंने कुछ लम्हे चुप रहकर उसकी तरफ देखा। उसके चेहरे पर अजीब सा उजाला था, जैसे किसी नई रोशनी की उम्मीद ने उसे रोशन कर दिया हो। वो बहुत अच्छी है आप ही, बहुत समझदार है और मुझे लगता है कि वो मेरा ख्याल रखेगी। उसके उन लफ्जों में खुशी थी, लेकिन मेरे दिल में एक सर्द लहर उतर गई। मुझे अपनी आने वाली भाभी से नफरत नहीं थी, लेकिन डर जरूर था। डर इस बात का कि कहीं वो भी बाकी सब जैसी ना हो, कहीं वो भी मेरे वजूद को बोझ न समझे। मैं जानती थी शादी के बाद सब कुछ बदल जाता है। एक औरत की पहली तरजीह उसका शौहर और उसका घर बन जाता है, और अक्सर इन नए रिश्तों में पुराने रिश्ते पीछे रह जाते हैं, धुंध में गुम हो जाते हैं। मैंने जबरदस्ती मुस्कुराकर कहा, अल्लाह तुम्हें खुश रखे। लेकिन मेरा दिल जैसे किसी सुनसान वीराने में भटक रहा था। उस रात मैं सो न सकी। मेरी आंखों में आंसू थे और जहन में सवालात। क्या मेरा भाई भी बदल जाएगा? क्या अब मैं इस घर में एक पुराना वजूद बनकर रह जाऊंगी? मैंने सारी जिंदगी अपने लिए कुछ नहीं मांगा, हमेशा दूसरों के लिए कुर्बानी दी। अब भी बस दिल में एक ही दुआ थी, या अल्लाह मेरा छोटा भाई मुझसे दूर ना हो, उसका दिल मेरी मोहब्बत से खाली ना हो। चंद दिन बाद उसकी शादी तय हो गई। घर में रौनक थी, शोर शराबा था, हंसी खुशी की आवाजें थी, लेकिन इन सब के बीच मेरे दिल की आवाज कोई नहीं सुन रहा था। सब तैयारियां कर रहे थे, मैं भी मदद करती, लेकिन मेरे हाथों में लर्जिश थी। हर काम करते हुए दिल कहता कि ये सब मेरी जिंदगी को बदलने वाला है। और फिर आखिरकार वो दिन आ ही गया जब मेरे भाई की शादी फरहीन नामी लड़की से हो गई। वो निहायत खूबसूरत और पुरकशिश लड़की थी। उसकी मुस्कुराहट में खुदातमादी थी और चाल में गुरूर। जब वो घर आई तो सबकी निगाहें उस पर ही मरकूज हो गई। मैंने दिल से उसे दुआ दी, चाहा कि ये रिश्ता मेरे भाई के लिए सुकून लाए और इस घर में कुछ नर्म रवैये की उम्मीद पैदा हो। अब वो मेरी भाभी बन चुकी थी। घर में उसका सुलूक सबके साथ अच्छा था, लेकिन मेरे साथ जैसे मैं कोई गैर हूं। मेरी तरफ देखती भी तो आंखों में अजनबियत होती। मेरे सलाम का जवाब देना भी शायद उसके लिए बोझ था। शुरू शुरू में मैंने सोचा शायद ही सब वक्त ही है, वो नए माहौल से डरी हुई है, वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरते गए उसका रवैया मजीद सख्त होता गया। शादी के चंद दिन तो सब कुछ मामूल के मुताबिक रहा, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया उसकी नजरें बदलने लगी। उसकी बातों में छुपी काट, उसके रवैये की बेनियाजी और उसकी आवाज में छुपा तंज, सब कुछ साफ दिखाई देने लगा। वह हर बात में मुझे कमतर जाहिर करती, जैसे मैं इस घर के किसी काम की नहीं। मैंने फिर भी दिल पर जबर करते हुए उसके साथ खुश अखलाकी का मुजाहरा किया। जब वो थक कर आती तो उसके लिए चाय बनाती, उसके कपड़े संवार देती, उसके साथ बैठने की कोशिश करती, लेकिन वो सब कोशिशें जैसे दीवार से टकराने के मुतरादिफ थी। वो मुझसे ऐसे बात करती जैसे मैं इस घर की मुलाजिम हूं,
जैसे मेरी कोई वक़्त ही ना हो। मुझे याद है एक दिन वो किसी मेहमान के सामने बोली, जी बस एक रिश्तेदार है, अभी तक अपने ससुराल नहीं गई तो हमारे साथ ही रह रही है। ये सुनकर मेरे दिल पर जैसे खंजर चल गया। रिश्तेदार? ससुराल नहीं गई? जैसे मैं कोई गैर हूं, जैसे मेरा वजूद महज एक मजबूरी है। उसने मेरे भाई से भी दूरी डालना शुरू की। रोज कुछ न कुछ कहकर मेरे खिलाफ बातें करके मुझे उसकी नजरों में बुरा बनाती रही। पहले भाई मेरी बात सुनता था, अब वो नजरें चुराकर गुजर जाता। मेरे सलाम का जवाब भी सरसरी देता, जैसे जबरदस्ती बोल रहा हो। फिर रफ्ता रफ्ता वही सब कहने लगा जो बाकी रिश्ते बरसों से कह चुके थे। तुमने कभी अपने घर को नहीं संभाला, अब दूसरों के घर में आकर क्यों बैठ गई हो? कब तक दूसरों के सहारे जियोगी? तुम मनहूस हो, जो भी तुम्हारे करीब आता है बर्बाद हो जाता है। इन जुमलों का जहर मेरे अंदर सरायत करता जा रहा था। मैं रातों को रोती, सजदे में गिरकर दुआएं मांगती कि या अल्लाह मेरे भाई का दिल साफ कर दे, लेकिन जैसे मेरी आवाज आसमान तक पहुंचती ही न थी। एक रात मैंने दरवाजे के पीछे भाई और फरहीन की बातें सुनी। फरहीन कह रही थी, आपको एक फैसला करना होगा, या तो ये औरत यहां रहेगी या मैं आपकी बीवी हूं, मुझे सुकून चाहिए, ना कि इसकी आहें सुनने को मिले। भाई ने जवाब दिया, मैं जल्द कुछ करता हूं, अब ये ज्यादा अरसा यहां नहीं रह सकती। उस रात मेरे अंदर कुछ मर गया था। वो आखिरी उम्मीद जो छोटे भाई की सूरत में बाकी थी वो भी टूट गई। सुबह के वक्त भाई ने मुझे बुलाकर कहा, तुम्हें यहां से जाना होगा, ये घर अब तुम्हारा नहीं है, मैं तुम्हारा बोझ नहीं उठा सकता। मेरी आंखों में आंसू थे, लेकिन मैंने उसे कुछ नहीं कहा। वो भाई जो कभी मेरे हाथ से पानी पीता था, आज मेरे आंसुओं से नजरें चुरा रहा था। मैं चुपचाप उठी, अपने कपड़े समेटे, एक छोटा सा बैग बनाया और बिना किसी शोर के दरवाजा खोलकर बाहर आ गई। सड़क पर कदम रखते ही लगा जैसे जमीन मेरे नीचे से खिसक गई हो। कोई पूछने वाला नहीं, कोई रोकने वाला नहीं, कोई ये कहने वाला नहीं कि कहाँ जा रही हो। मेरे कदम खुद ब खुद उस मस्जिद की तरफ उठने लगे जो मोहल्ले की नुक्कड़ पर थी। मैं मस्जिद के दरवाजे के सामने जा बैठी। शाम हो चुकी थी, अंधेरा छा रहा था और मैं बस खामोशी से बैठी थी। हवा ठंडी हो चुकी थी, लेकिन मेरे दिल में आग लगी थी। मेरे अंदर जैसे कुछ भी बाकी नहीं बचा था। मैं बेजान पत्थर की मानिंद बैठी थी। आंखों से आंसू रवा थे, लेकिन आवाज बंद थी। भूख ने भी अब आवाज देना छोड़ दी थी। प्यास जैसे बदन से निकल गई हो। दिल में सिर्फ एक सन्नाटा था और आंखों में सिर्फ नमी। वही मस्जिद जो कभी मेरे सुकून की जगह थी, जहां कभी मैं बच्चों के साथ कुरान पढ़ा करती थी, आज वही मस्जिद मेरी पनाहगाह बन गई। मैं उसके दरवाजे के पास जा बैठी। सर्द जमीन की ठंडक मेरे वजूद में उतर गई, लेकिन दिल में जलने वाली आग अभी भी बाकी थी। मैं जमीन पर दुपट्टे को बिछाकर बैठ गई और खामोशी से आसमान को देखने लगी। उसी लम्हे आजान की आवाज गूंजी, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मेरे दिल में एक कपकपी सी दौड़ गई। अजान की आवाज मुझे सुकून देने लगी, जैसे मेरा अल्लाह मुझे तसल्ली दे रहा हो, जैसे मेरा रब यकीन दिला रहा हो कि मैं तेरे साथ हूं, परेशान ना हो। मेरी आंखों से बेअख्तियार आंसू बहने लगे। मैंने आसमान की तरफ देखकर एक शिकस्ता दिल की फरियाद की, या अल्लाह तू ही है जो मेरी बात सुनेगा। मैंने सब कुछ खो दिया, अब कोई नहीं बचा मेरे लिए। मुझे नहीं पता कि मैं कहाँ जाऊं, किसके पास जाऊं, बस तू ही है जो मेरी पुकार सुन सकता है। मेरे लब कांप रहे थे, दिल तेजी से धड़क रहा था और बदन में एक अजीब सी बेचैनी थी। मैं कुछ लम्हे उसी आलम में बैठी रही, दुनिया से बेखबर, अपनी सोचों में गुम, बस अल्लाह से बातें करती रही। वो बातें जो किसी इंसान से कहने की हिम्मत ही नहीं थी। इसी आलम में मुझे किसी के कदमों की आहट सुनाई थी। मैंने सर उठाया तो देखा एक सफेद लिबास में मजबूत शख्स मेरे करीब खड़ा था। उसकी उम्र अंदाजन 30 के पेटे में होगी। चेहरे पर गैर मामूली सुकून, आंखों में एक गहरी रोशनी और चाल में एक अजीब सा वकार था। वो शख्स मेरे सामने आकर रुक गया। मैंने हैरत से उसे देखा, क्योंकि उसकी मौजूदगी में कोई अजीब सा असर था, जैसे फिजा साकत हो गई हो। उसने नर्म आवाज में कहा, याद रखना तुम्हारी आजमाइश का इख्तिताम करीब है, लेकिन अंजाम तुम्हारी मर्जी पर होगा। मैं उसकी बात सुनकर चौंक गई। मेरी जबान कंग हो गई। ये अल्फाज मेरे लिए किसी पहेली से कम न थे। आजमाइश का इख्तिताम, अंजाम तुम्हारी मर्जी पर। मेरे जहन में एक हलचल मच गई, लेकिन जबान से कुछ न निकल सका। मैं उसे देखती रही, लेकिन वो बगैर कुछ और कहे पलटकर चलने लगा। मैंने बेअख्तियार उसको आवाज देने की कोशिश की, लेकिन मेरी आवाज जैसे मेरे गले में ही दब गई। वो शख्स चंद कदम चलकर नजरों से ओझल हो गया, जैसे कभी आया ही ना हो। मैं हक्का बक्का बैठी रही, दिल जैसे किसी अजीब सी लहर में बहने लगा हो। वो कौन था? वो क्यों आया था? उसकी बातों का मतलब क्या था? ये सब मेरे लिए एक राज बन चुका था। मैंने अपने दोनों हाथों को सीने पर रखा,
आंखें बंद की और दिल में सोचने लगी, क्या वाकई मेरी आजमाइश खत्म होने वाली है? क्या वाकई ये सब कुछ किसी अंजाम की तरफ जा रहा है? मगर वो अंजाम क्या होगा? रात की सर्द हवा मेरे वजूद को चीरती रही, मगर मेरे अंदर की वीरानी उससे भी ज्यादा सर्द थी। मैं सारी रात मस्जिद के दरवाजे पर बैठी रही, कभी आंखें बंद करती, कभी आसमान की तरफ देखती। दुआएं मांगते मांगते आंखें थक चुकी थी और अब सिर्फ खामोशी बची थी। आंखों के गिजसे हल्के, बदन की कपकपाहट और धीमा सा दर्द, जैसे जिंदगी ने अपना बोझ मेरे कंधों पर रख दिया हो। मगर दिल में एक अजीब सी ठंडी रोशनी भी थी। वो शख्स जो सफेद लिबास में आया था, उसके अल्फाज अभी तक मेरे कानों में गूंज रहे थे। आजमाइश का अख्तिताम, लेकिन अंजाम मेरी मर्जी पर। यह जुमला बार बार मेरे दिल की दीवारों से टकरा रहा था, जैसे कोई अनकही कहानी मुझसे कहना चाहता हो। उस रात सर्दी हड्डियों में उतर गई थी, लेकिन अंदर का दुख उस ठंड से कहीं ज्यादा गहरा और खंजर सा तेज था। मेरे अंदर जैसे सब कुछ खत्म हो चुका था, जैसे जिंदगी ने मुझे एक गैर मरे वजूद बनाकर छोड़ दिया हो। मैं खामोशी से चुपचाप बैठी रही, कभी आंखें बंद करके दुआ मांगती, कभी आसमान को तकती रहती। मस्जिद के दरो दीवार मेरे दर्द के गवाह बन चुके थे। अजानों की आवाज में मुझे उम्मीद की एक किरण सुनाई देती। सुबह की पहली किरण जब उफक से फूटी, रोशनी की एक हल्की सी लकीर मेरे चेहरे पर पड़ी। आंखें खुद ब खुद बंद हो गईं, जैसे सूरज की रोशनी मेरे जख्मों पर मरहम रख रही हो। तभी किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। मैंने सर उठाकर देखा, एक अजनबी औरत मेरे करीब आकर बैठ गई। उसके चेहरे पर नकाब था, लेकिन उसकी आवाज में एक अजीब सी मिठास, एक अजीब सा सुकून था। आओ मेरे साथ, यहां कब तक बैठी रहोगी? मैंने चौंक कर उसे देखा। उसकी बात में कोई जबरदस्ती न थी, बस एक दावत थी, जैसे कोई माँ अपनी बेटी को सहारा दे रही हो। उसने मुकम्मल तौर पर पर्दा कर रखा था, लेकिन उसके बोलने का अंदाज और जिस्मानी रख रखाव से अंदाजा होता था कि वो किसी महज़िब और पढ़े लिखे घराने से है। उसकी आंखों में तरस भी था, हौसला भी, और शायद एक मकसद भी। मेरे होंठों से कोई लफ्ज नहीं निकला। मैंने बस सर हिलाया और उसके साथ चलने लगी, जैसे मेरे कदम खुद ब खुद उसकी सिमत उठने लगे हों। मेरे दिल में एक हिचकिचाहट तो थी, लेकिन उसके लहजे की नरमी ने मेरे खौफ पर काबू पा लिया। हम गलियों से गुजरते हुए एक बहुत बड़े और शानदार घर के सामने पहुंचे। वो घर बाहर से किसी ख्वाब जैसा लगता था। ऊंची दीवारें, सुनहरी दरवाजे और एक अजीब सी खामोश शराफत जो उस इमारत से झलक रही थी। उस औरत ने दरवाजा खोला और मैं उसके पीछे पीछे अंदर दाखिल हो गई। घर अंदर से और भी हसीन था। हर चीज तरतीब से रखी हुई, हर गोशा जैसे किसी मकसद के तहत बना हो। वो मुझे एक वसी हॉल में ले आई, जहां एक बहुत बड़ा नर्म सोफा रखा था। उसने मेरी तरफ मुस्कुरा कर देखा, जैसे तसल्ली दे रही हो, फिर कहा, थोड़ा आराम कर लो, मैं अभी आती हूँ। मैं खामोशी से सोफे पर बैठ गई। कमर थकी हुई थी, आंखें बोझल, लेकिन दिल अभी भी चौकन्ना था। मैं आसपास देखती रही। वो औरत अंदर के किसी कमरे में चली गई और 1 घंटा गुजर गया। इस दौरान कोई नहीं आया, कोई आवाज नहीं आई, बस एक खामोशी थी जो दीवारों में छुपी हुई थी। फिर दरवाजा दोबारा खुला। वही औरत लौटी, लेकिन अब उसके साथ एक ज़ईफ औरत भी थी। वो औरत आहिस्ता आहिस्ता चल रही थी। उसके हाथ में छड़ी थी, लेकिन आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे बरसों की तजुर्बे की रोशनी। उसने मुझे एक नजर भर कर देखा और फिर उस औरत से कहा, ये वही है, वही लड़की जिसका तुम जिक्र कर रही थी? उस औरत ने हाँ में सर हिलाया और बोली, जी यही है, देख लें कैसा हीरा चुनकर लाई हूं आपके लिए। बूढ़ी औरत ने आहिस्ता से सर हिलाया और जेरे लब बोली, हाँ जानती हूं, ये वाकई एक हीरा है, बस वक्त की धूल ने इसे छुपा दिया है। उसके ये अल्फाज मेरे दिल में उतर गए। बरसों के बाद किसी ने मुझे ऐसे अल्फाज से नवाजा था, न तंज न तर्स, सिर्फ कबूलियत। बूढ़ी औरत आहिस्ता से मेरे करीब आकर बैठ गई। उसने मेरे सर पर हाथ रखा और नरमी से बोली, बेटी यहां तुम महफूज हो। ये घर उनके लिए है जिन्हें दुनिया ने ठुकरा दिया, लेकिन खुदा ने नहीं। यहां कोई तुम्हें हकीर नहीं समझेगा, तुम्हारी खामोशी को बोझ नहीं बनाएगा। मेरी आंखें भर आईं, लेकिन मैं अब भी कुछ न बोल सकी। शायद अल्फाज ने मेरी जबान को छोड़ दिया था, शायद मैं खौफजदा थी कि कहीं ये सब एक ख्वाब ना हो। इस दरमियान वो औरत जो मुझे यहां लाई थी आहिस्ता आहिस्ता वापस पलट गई। मैं अब सिर्फ उस ज़ईफ औरत के साथ रह गई थी, जिसकी मौजूदगी किसी सायादार दरख्त की मानिंद थी। उसने मुझे अंदर के एक कमरे की तरफ इशारा किया, चलो अपने कमरे में चलते हैं। मैं उसके पीछे पीछे उसके कमरे में गई। दरवाजा जैसे ही खुला, मेरे कदम रुक गए। दरवाजे के पीछे एक सफेद रंग का लिफाफा पड़ा था, उस पर मेरा नाम साफ साफ लिखा हुआ था। मैंने झुककर वो लिफाफा उठाया और अंदर मौजूद नोट निकाला। नोट पर सिर्फ एक जुमला लिखा था, ये नोट तुम्हारी किस्मत बदलेगा, मगर कीमत तुम खुद चुनोगी। मेरे हाथ कांपने लगे, दिल की धड़कन बेतरतीब हो गई। ये अल्फाज सीधे मेरे दिल में जा उतरे।
जैसे किसी ने मेरे अंदर की तड़प को, मेरी दुआओं को, मेरी फरियाद को लफ्जों का रूप दे दिया हो। नोट मेरे हाथ में था, लेकिन उसके अल्फाज मेरे वजूद पर नक्श हो चुके थे। मैं अंदर से मुकम्मल टूट चुकी थी, जैसे बरसों की थकन, दुख और महरूमियत मेरे जिस्म का हिस्सा बन चुकी हूं। खामोशी से उस कमरे की दीवारों को देखती रही, जो मेरे लिए नई थी, मगर उसमें एक अनजान सा सुकून था। कमरे में रोशनी हल्की थी, खिड़की के पार सूरज की नरम किरणें फर्श पर पड़ रही थी और हर गोशा मेरे बिखरे वजूद को थामने की कोशिश कर रहा था। बाहर से जब हल्की हल्की दस्तक की आवाज आई तो दरवाजा खोलने की हिम्मत जमा की। वही बुजुर्ग औरत खड़ी थी, चेहरे पर नरम मुस्कुराहट, हाथ में एक थाली जिसमें नाश्ता रखा हुआ था। उसने मुझे देखकर कहा, आओ बेटी, कुछ खा लो, तुम्हें ताकत की जरूरत है। मैंने चुपचाप थाली थाम ली। उसने अंदर आकर कमरे की एक कुर्सी पर बैठते हुए मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में एक ऐसा नूर था जो बरसों बाद किसी की आंखों में मेरे लिए दिखाई दिया। ये जगह, ये घर, वो सब कुछ है जो दुनिया की ठुकराई हुई लड़कियों को नई जिंदगी देने के लिए बनाया गया है। और अब तुम यहां हो, ये इत्तेफाक नहीं, एक खास इरादा है। तुमने बहुत कुछ सहा है, लेकिन अब तुम्हें एक नई जिंदगी की दहलीज पर ला खड़ा किया गया है। मैंने नजरें झुकाई, आंखें भर आई थी, लेकिन जबान अब भी खामोश थी। बेटी, यहां सब मुझे आया जी कहते हैं, तुम भी कह सकती हो। मेरे लिए तुम सब बराबर हो और मैं हर एक को मां की तरह अपनाती हूं। मेरे होंठ कँपाए और पहली बार किसी के सामने मेरे दिल से एक लफ्ज निकला, आया जी। वो मुस्कुरा दी और फिर अपना हाथ मेरे सर पर रखकर आहिस्तगी से बोली, अब तुम मेरी बेटी हो और इस घर की भी, लेकिन कुछ बातें तुम्हें अभी से जान लेनी चाहिए। मैंने उसकी तरफ देखा। उसके चेहरे पर अचानक एक संजीदगी आ गई। ये घर सिर्फ पनाह नहीं देता, बल्कि तुम्हें फैसला साजी का इख्तियार भी देता है। यहां रहना आसान नहीं है, तुम्हें अपने हिस्से की आजमाइश से गुजरना होगा। मेरे दिल में एक कपकपी सी दौड़ गई, लेकिन मैं अभी कुछ कह नहीं पाई। वो थोड़ा रुक कर बोली, कल एक शख्स तुमसे मिलने आएगा। वो काला लिबास पहने होगा, उसके साथ तुम्हें अदब से मिलना है। तुम्हारी पहली मुलाकात होगी, तुम्हें तैयार होना है और इस मुलाकात को संजीदगी से लेना है। ये सुनते ही मेरे जिस्म में एक लर्जा दौड़ गया, जैसे किसी ने मेरे दिल पर ठंडा पानी उंडेल दिया हो। मैंने आंखें फैलाकर उसकी तरफ देखा। मेरी जबान पर कोई सवाल ना आया, लेकिन मेरी आंखें जैसे उससे जवाब मांग रही थी। मत घबराओ, आया जी ने कहा, यह सब तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा है, वो रास्ता जो तुम्हारे लिए चुना गया है। लेकिन याद रखना, हर कदम तुम्हारी मर्जी से होगा। हम किसी पर बोझ नहीं डालते, न किसी को मजबूर करते हैं। मैं हल्की सी हाँ में सर हिला सकी। मैं अंदर से उलझ रही थी। मेरे अंदर एक खौफ बेदार हो रहा था। कौन था वो शख्स, क्यों आ रहा था और मैं क्यों उसके सामने तैयार होकर जाऊं? लेकिन आया जी की बातों में एक अजीब सा सुकून भी था, जैसे वो मुझे किसी बुरे रास्ते की तरफ नहीं, बल्कि किसी हकीकत की तरफ धकेल रही हूं। एक ऐसी हकीकत जो मेरी किस्मत से जुड़ी है। जब वो चली गई, मैं वहीं बैठी रही। हाथ में थाली थी, पकड़ने वाला गले से नीचे न जा रहा था। मुझे अपने जिस्म में कपकपी महसूस हो रही थी, जैसे आने वाला दिन मेरी जिंदगी का रुख बदलने वाला है। मैंने खिड़की के पार सूरज की तरफ देखा। उसकी रोशनी तेज हो रही थी, परिंदे आसमान पर परवास कर रहे थे। ये सब देखते हुए दिल में एक दुआ उठी, ऐ अल्लाह, जिस रास्ते पर तूने मुझे डाल दिया है उस पर मुझे खुददारी और ईमान के साथ चलने की हिम्मत दे। मुझे वो बनने दे जो तू चाहता है। रात आई और नींद मेरी आंखों से दूर रही। मैं करवटें बदलती रही, दिल में खौफ, तजस्सुस और कई उलझे हुए सवाल। आने वाला कल क्या लेकर आएगा, ये मैं नहीं जानती थी, मगर इतना जरूर जानती थी कि जिंदगी अब इस नहज पर आगे बढ़ेगी। खामोशी, हौसला और एक अनजाने अंजाम की तरफ। मैंने जैसे ही आया जी की जबान से सुना कि एक शख्स मुझसे मिलने आ रहा है, मेरे दिल में अजीब सी घबराहट होने लगी। उसका कहना था कि वो शख्स मेरी किस्मत बदल सकता है, लेकिन मुझे उसके सामने खुद को पेश करना होगा, तैयार होकर, खामोशी से, इज्जत से। मेरे दिल ने फौरन इनकार किया। ये सब मेरे लिए अजनबी था, खौफनाक और बेरहम, माजी के सायों से लबरेज। जो जमाने के जख्म खा खा कर चुप हो गई थी, अब भी कहीं बची थी और वो चीख रही थी, नहीं, मैं अब किसी और के रहमो करम पर नहीं जीना चाहती। मुझे लगा शायद मुझसे कोई गलत काम लिया जाएगा, शायद इस खामोशी की ओट में कोई साजिश छुपी है, शायद आया जी भी। मेरे दिल ने वसवसे पालने शुरू कर दिए। मैं रात भर नहीं सो सकी। कमरे की खामोशी, दीवारों का सन्नाटा और खिड़की से आती रोशनी सब मेरे दिल पर बोझ डाल रही थी।
जैसे मेरी जिंदगी एक और मोड़ पर जा पहुंची हो और ये मोड़ अंधेरों से ढका हुआ हो। अगली सुबह दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। मेरी सांसें रुक गईं। मैं जानती थी ये वही वक्त है जिसका कल से खौफ था। मेरा दिल बुरी तरह से धड़क रहा था। मैंने दरवाजा आहिस्ता से खोला और आया जी की नजरें मेरे चेहरे पर जम गईं। उनके होंठों पर एक नर्म मुस्कुराहट थी, लेकिन आंखों में संजीदगी थी। वो आ गया है, बस यही कहा और खामोशी से पलट गई। मेरे कदम जैसे जमीन में धंस गए थे। मेरे दिल ने एक बार फिर इनकार किया, लेकिन मेरे ज़मीर ने कहा, ये वही लम्हा है जिसका सामना तू करेगी, चाहे कुछ भी हो। मैंने आहिस्ता आहिस्ता खुद को संभाला, सादा लिबास पहना, दुपट्टा सर पर लिया और कमरे से निकलकर उस हॉल की तरफ बढ़ गई जहां वो शख्स मेरा इंतजार कर रहा था। जैसे ही दरवाजे से अंदर कदम रखा, मेरे कदम रुक गए। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा और आंखें एक लम्हे के लिए फैल गईं। वहां सामने कुर्सी पर बैठा हुआ वो शख्स, मेरी नजरें उस पर जम गईं। मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई। ये वही था, वही सफेद लिबास, वही झुकी निगाहें, वही सुकून भरी खामोशी, वही शख्स जो उस दिन मस्जिद के दरवाजे पर मेरे सामने आया था और चंद लफ्ज कहकर गायब हो गया था। तुम्हारी आजमाइश का इख्तिताम करीब है, लेकिन अंजाम तुम्हारी मर्जी पर होगा। मेरी सांसें रुकने लगी, दिल जैसे हलक में आ गया हो। उस लम्हे मुझे कुछ समझ न आया कि ये सब ख्वाब है या हकीकत। क्या ये इत्तेफाक था या कोई अनदेखी तदबीर? मैं पल भर को उसके चेहरे को तकती रह गई। उसकी आंखें अब भी नीचे झुकी थी, जैसे वो मेरी नजरों का बोझ महसूस कर रहा हो। मेरे दिल ने बगावत की। खौफ के साथ एक अजीब सा सुकून भी फैल गया। वो नरमी, वो सकूत, वो आजिज़ी, कुछ तो था उसमें जो दूसरों से मुख्तलिफ था, लेकिन मैं खुद पर काबू न रख सकी। मैं लरसते हुए लहजे में बोली, जैसा तुम चाहते हो वैसा कभी नहीं होगा। मेरी आवाज में झिझक थी, मगर लहजे में सख्ती। मैं नहीं चाहती थी कि कोई फिर से मुझे किसी आजमाइश में डाले, मेरी खामोशी को कमजोरी समझे, मेरी मौजूदगी को नफे का सौदा बनाए। वो खामोशी से सर झुकाए रहा, फिर नरमी से बोला, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। कोई मजबूरी नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं। तुम्हारी मर्जी के बगैर यहां कुछ भी नहीं होगा। मेरी आंखें नम हो गई। ये अल्फाज जो मैं बरसों से सुनना चाहती थी, आज एक अजनबी जबान से सुन रही थी। वो अजनबी जो मुझे पहली बार देखकर चला गया था और अब एक अनदिखे राब्ते के साथ मेरे सामने था। मैं मजीद कुछ न बोल सकी। कमरे में खामोशी छा गई। हवा में जैसे कुछ नागुफ्ता अल्फाज तैरने लगे। उसने मेरी तरफ नहीं देखा, मगर उसके लहजे में जो वक़ार और सच्चाई थी, वो मेरे दिल के दरवाजे पर दस्तक दे गई। कमरा सर्द था, फिजा खामोश, मगर मेरी रूह में हलचल थी। वो शख्स चंद लम्हे बाद उठा और बगैर मेरी इजाजत के कुछ भी कहे दरवाजे की तरफ बढ़ गया। जाते हुए बस एक जुमला कहा, मैं बस तुम्हें जानना चाहता हूं, तुम्हारी रजा के बगैर कुछ नहीं होगा। दरवाजा बंद हुआ और मेरे अंदर जैसे कोई तूफान थम गया हो, मगर उसके पीछे एक गहरी सरगोशी बाकी रह गई। ये वही शख्स था और शायद मेरी कहानी का सबसे गैर मुतवक्की मोड़। अगले दिन जैसे ही वो शख्स दोबारा मुझे देखने के लिए कमरे में आया, दिल की धड़कन बेकाबू हो गई। उसकी मौजूदगी में एक अजीब सा सकूत था, जैसे वक्त थम गया हो। मेरे जिस्म में एक बार फिर वही कपकपाहट दौड़ गई। मेरे दिल ने फिर से वही वसवसे पालने शुरू कर दिए, मगर जहन में एक और ख्याल भी आ रहा था कि वो शख्स पिछली बार खामोशी से चला गया था, बगैर कोई बोझ डाले, बगैर किसी बेहुरमती के, सिर्फ चंद सच्चे अल्फाज बोलकर। आज भी वो उसी तरह का सफेद लिबास पहने हुए था। उसकी आंखें आज भी झुकी हुई थी और चाल में वही वक़ार था। न कोई घूरने वाली निगाह, न कोई बदनज़मी, सिर्फ एक अजीब सा सुकून जो उसके इर्द गिर्द लहरों की सूरत में फैल रहा था। मेरी नजरें खुद ब खुद उस पर जा टिकी। फिर न जाने क्यों मैं एकदम बोल पड़ी, जैसा तुम चाहते हो ऐसा कभी नहीं होगा। मेरी आवाज में लर्जिश थी, मगर लहजे में हिम्मत। मुझे लगा कि शायद वो भी बाकी सब की तरह हैं, जो मजलूमियत की चादर ओढ़कर नेकी का नाटक करते हैं, मगर उसका रद्द-ए-अमल वो न था जिसकी मैं तवक्को कर रही थी। उसने आहिस्तेगी से सर उठाया, नजरें अब भी नीची थी, और फिर नरम लहजे में बोला, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। यहां कोई जबरदस्ती नहीं करेगा, कोई तुम्हारी मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं करेगा। मैं तुम्हें इस काबिल समझता हूं कि तुम्हारी इजाजत के बगैर कोई बात आगे न बढ़े। मैं सुनकर ठिठक गई। मेरी आंखें उसके चेहरे को तकने लगी। उसके अल्फाज में न लालच था, न अदाकारी, सिर्फ सच्चाई और नरमी। मेरी खामोशी शायद उसके दिल तक पहुंच गई थी।
वो कुछ पल खामोश रहा, फिर नरमी से बोला, मैं तुमसे निकाह करना चाहता हूं, लेकिन ये फैसला तुम्हारा है, तुम्हारे दिल का। अगर इनकार करो तो मैं फौरन पीछे हट जाऊंगा। ये जुमला सुनते ही मेरे जहन में एक कोहराम समझ गया। निकाह मेरे साथ? एक बार फिर मैं, जिसे जमाने ने 2 बार ठुकराया, जिस पर 2 तलाकों का दाग था, जो अपने घर से निकाली गई, जिसे फकीरों जैसा जीना सिखाया गया, उसके साथ निकाह? और वो भी एक ऐसा शख्स जो नजर झुकाए, नरमी से बात करे, मेरे माजी को जानते हुए भी इज्जत दे। मेरी आवाज बंद हो चुकी थी। कुछ पल को तो मेरा दिल चाहा कि मैं भाग जाऊं, मगर उसकी बातों में छुपा एहतराम और आया जी की खामोश हिमायत मुझे रोक रही थी। मैं सिर्फ खामोश रही। उसने कुछ और न कहा, बस एहतराम से दरवाजे की तरफ बढ़ गया और जाते हुए धीरे से बोला, जो फैसला तुम्हारा हो वही मुझे मंजूर है। कमरा एक बार फिर खामोश हो गया, लेकिन अंदर एक तूफान बपा था। मैं इस कश्मकश में मुब्तला थी कि क्या मैं वाकई इस लायक हूं कि कोई मुझे अपना बनाए? क्या मेरे अंदर अभी भी कुछ ऐसा बचा है जिसे कोई इज्जत दे? रात देर तक मैं आया जी के कहे जुमले याद करती रही। ये घर इज्जत देने के लिए बनाया गया है और तुम इसके काबिल हो। मैंने सारी रात सोचा, अल्लाह से दुआ की और आखिरकार दिल में वो सुकून उतरा जो बरसों से गुम था। अगली सुबह जब आया जी ने मुझे बुलाया तो मैं उनकी आंखों में वो सवाल देख सकती थी जिसका जवाब सिर्फ मेरे दिल के पास था। मैंने खामोशी से सर हिला दिया। निकाह आज ही होगा, उन्होंने नरमी से कहा और मेरी पेशानी चूम ली। निकाह सादगी से हुआ। चंद खवातीन बतौर गवाह मौजूद थीं और वो शख्स जो अब मेरा होने जा रहा था आज भी उसी सादा लिबास में मौजूद था। जब काजी साहब ने मेरा नाम लिया और मैंने हाँ कहा तो मेरे अंदर एक कपकपी दौड़ गई। ये मेरे नसीब की नई सतर थी जो लिखी जा रही थी मेरे अपने मुंह से अदा किए गए अल्फाज से। निकाह के बाद उस शख्स ने पहली बार मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में सुकून था और एहतराम की रोशनी। वो नजदीक आया और धीरे से बोला, मैं तुम्हारे माजी को लेकर नहीं आया, मैं तुम्हारा मुस्तकबिल बनने आया हूं। मैं खामोश रही, मगर मेरे अंदर की लड़की जो बरसों से रो रही थी आज पहली बार मुस्कुराई। जब हम बैठे तो उसने मेरी तरफ देखकर एक और हैरानकुन हकीकत जाहिर की। तुम्हारी वो भाभी जिसकी वजह से तुम्हें घर से निकाला गया, वो कभी मेरी जिंदगी में भी आई थी। मेरी सांस रुक गई। जी हाँ, वो मेरी मंगेतर थी। हमारे निकाह की तैयारियां हो रही थी, मगर जैसे ही उसे पता चला कि मेरे पास कोई जायदाद या सरमाया नहीं, उसने रिश्ता तोड़ दिया। मैं सकते में आ गई। तुम्हारी भाभी सिर्फ दौलत और जायदाद की चाह रखने वाली थी, उसके लिए रिश्तों की कोई अहमियत न थी। मैं उसे भूल चुका था, मगर जब मैंने तुम्हें मस्जिद के दरवाजे पर बैठे देखा तो लगा कि शायद मेरे सवालों का जवाब अल्लाह ने तुम्हारे जरिए दिया है। मैं कुछ बोल न सकी। मेरी आंखों में आंसू थे, मगर दिल में एक नई रोशनी। जिंदगी ने मुझे बार बार तोड़ा था, मगर आज पहली बार खुद को जुड़ता हुआ महसूस कर रही थी। निकाह के बाद जब मैंने उसकी घर की दहलीज पर कदम रखा तो दिल में एक अजीब सा सुकून उतरने लगा। हर चीज जैसे ख्वाब जैसी लग रही थी। वो शख्स जो अब मेरा शौहर था, उसने ना सिर्फ मुझे इज्जत दी बल्कि एक नई पहचान, एक नया मकाम भी अदा किया। उसके साथ हर लम्हा जैसे एक नई जिंदगी की शुरुआत थी। मेरे दिल में जो जख्म बरसों से रिस रहे थे वो आहिस्ता आहिस्ता भरने लगे थे। निकाह की पहली रात वो मेरे करीब बैठा और धीरे से बोला, अब तुम सिर्फ मेरे नाम की नहीं, मेरे भरोसे, मेरे यकीन और मेरे हर ख्वाब की भी साथी हो। मैंने नजरें झुका ली, लेकिन मेरे दिल में शुक्र का एक तूफान था। कभी सोचा न था कि जिंदगी फिर से मुस्कुराएगी। वो शख्स जो मेरी आंखों की नमी को समझता था, मेरे खामोश दिल की धड़कन को पहचानता था, वो अब मेरा हमसफर बन चुका था। चंद दिन बाद की बात है जब वो मेरे पास बैठा और उसके चेहरे पर कुछ खामोशी छाई हुई थी। मैंने महसूस किया कि वो कुछ कहना चाह रहा है, मगर अल्फाज जैसे उसके होंठों पर आकर रुक जाते हों। फिर उसने एक गहरी सांस ली और धीरे से बोला, मुझे तुमसे एक बात करनी है जो शायद तुम्हें दुख दे, मगर तुम्हें जानना जरूरी है। मैंने चुपचाप उसकी तरफ देखा। उसने आहिस्तगी से कहा, तुम्हारी वही भाभी जिसने तुम्हें घर से निकलवाया, उसने तुम्हारे भाई की जिंदगी बर्बाद कर दी। मेरे दिल में एक धचका सा लगा, आंखें खुद ब खुद भरने लगी। वो तुम्हारे भाई को मुकम्मल तौर पर लूट कर चली गई है। जायदाद, पैसे, जेवर सब कुछ अपने नाम करवा लिया। वो अब उसे छोड़कर जा चुकी है। तुम्हारा भाई अब बिल्कुल कंगाल हो चुका है। ये सुनकर मेरे अंदर की वो बहन तड़प उठी जो सब कुछ सहकर भी अपने भाई को कभी बुरा नहीं कह सकी थी। मेरे दिल ने रो रो कर पुकारा, भाई। मैं फौरन उठी, कमरे में जाकर मोबाइल उठाया और उसके नंबर पर कॉल मिलाई जिसे मैंने महीनों से छुआ भी ना था। दिल धड़क रहा था, आंखें नम थी
और कांपते हाथों से कॉल मिलाई। दूसरी जानिब चंद लम्हे खामोशी के बाद जैसे ही आवाज आई, हेलो, मेरा दिल टुकड़े टुकड़े हो गया। वो मेरे भाई की आवाज थी, बुझी हुई, टूटी हुई, शर्मिंदा। आप भी? मैंने कुछ नहीं कहा। वो आवाज भर आ गई, आप ही प्लीज माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तुम्हारे बगैर सब कुछ बर्बाद हो गया। वो औरत, वो सिर्फ दौलत की पुजारी थी। मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी, तुम्हें धुतकार दिया, और आज देखो मैं खाली हाथ रह गया हूं। वो मुसलसल रो रहा था और मेरे आंसू भी खामोशी से बह रहे थे। मैंने सुना, दिल से सुना, हर एक लफ्ज, हर एक सांस। उसकी शर्मिंदगी मेरे दिल को चीर रही थी। मैं बहुत शर्मिंदा हूं आप ही, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया, मैंने कांपती हुई आवाज में कहा। मैंने तुम्हें माफ कर दिया भाई, दिल से, क्योंकि तुम मेरे भाई हो और बहनें भाइयों से नफरत नहीं करती, चाहे वो कितना भी तोड़ दें। वो फूट फूट कर रोने लगा। उसकी सिसकियां मेरे दिल को छलनी कर रही थी। उस वक्त मुझे अपने सारे दुख, सारी तकलीफें सब बेईमानी लगने लगी। मैंने उसे दिलासा दिया, अब जो हुआ वो हो गया। अल्लाह ने तुम्हें सच दिखा दिया और यही बड़ी बात है। जिंदगी फिर से शुरू हो सकती है, बस हिम्मत न हारना। मेरी बात सुनकर उसने कहा, आप ही, मैं अब तुम्हारे पास आना चाहता हूँ। मुझे अपनी बहन चाहिए, मुझे तुम्हारी दुआएं, तुम्हारा साथ चाहिए। मैंने दिल की गहराई से कहा, मेरे दरवाजे हमेशा तुम्हारे लिए खुले हैं। तुम आओ, सर उठा कर आओ, क्योंकि आज भी मैं वही बहन हूं जो तुम्हारे सर पर हाथ रखकर तुम्हें दुआ देती थी। कॉल बंद हुई तो मैं कुछ देर खामोश बैठी रही। दिल में एक तमानियत थी, एक सुकून। बरसों बाद मुझे लगा जैसे मेरे दिल से एक बड़ा बोझ उतर गया हो। मेरा शौहर मेरे करीब आया और नरमी से बोला, अब तुम्हारा भाई तुम्हें दोबारा पाने जा रहा है, और मैं फख्र से कहता हूं कि मैं उसकी बहन का शौहर हूं, जिसने नफरत के जवाब में सिर्फ मोहब्बत दी, जिसने इज्जत को कभी न छोड़ा। मेरी आंखें उसके अल्फाज पर भर आईं, लेकिन इस बार वो आंसू दुख के नहीं, शुक्र और खुशी के थे। रब की रहमत को महसूस कर रही थी मैं, उस रब को जिसने मुझे अंधेरे में संभाला, हर मोड़ पर बचाया, और आखिरकार मुझे वो सब लौटा दिया जो कभी मुझसे छीन लिया गया था। मैं यूसुफ के साथ अपनी जिंदगी खुशहाल तरीके से गुजार रही हूँ। जिस दर्द, जिस तन्हाई, जिस अजियत से मैं गुजर चुकी थी, अब वो सब माजी का एक गर्द आलूद वर्क बन चुका था, जो कभी कभी दिल की लाइब्रेरी में पलटता जरूर था, मगर उस पर लिखी तकलीफ अब महसूस नहीं होती थी। यूसुफ के साथ हर दिन मेरे लिए एक नई रोशनी लेकर आता। उसकी खामोश मोहब्बत, उसका ख्याल रखने वाला मिजाज, उसकी इज्जत देने वाली नजर, सब मेरे लिए इस जहां में सबसे कीमती तोहफे थे। यूसुफ ने सिर्फ मुझे बीवी का रुतबा नहीं दिया, बल्कि एक टूटी हुई औरत को मुकम्मल इंसान बनने का एतमाद दिया। उसने मेरे हर जख्म को अपने सब्र से मरहम दिया, मेरी हर खामोशी को मोहब्बत से सुना, और मेरी हर सिसकी को अपने दिल से महसूस किया। उसका वजूद मेरे लिए वो साइबान बन चुका था जिसके नीचे मुझे अब धूप नहीं छूती थी। एक दिन शाम के वक्त जब हम दोनों सहन में चाय पी रहे थे, यूसुफ ने मुझसे बहुत नरमी से कहा, मुझे तुम्हें एक बात बतानी है जो अब तक मैंने नहीं बताई। मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में संजीदगी थी, मगर लहजे में वही नरमी। तुम्हारे भाई की मदद मैंने की थी। तुम्हारी भाभी, जो तुम्हें घर से निकालकर खुद को सब कुछ समझने लगी थी, वो एक धोखेबाज औरत निकली। मेरे दिल ने एक लम्हे को लरसना चाहा, मगर यूसुफ का लहजा थाम लेने वाला था। तुम्हारे भाई ने मुझसे राब्ता किया जब वो मुकम्मल तौर पर टूट चुका था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, कैसे अपनी बीवी की हकीकत सबके सामने लाए। मैंने उससे कहा कि सच्चाई कभी छुपी नहीं रहती। यूसुफ ने अपनी बात जारी रखी। मैंने उसके साथ बैठकर एक एक चीज की तफ्तीश शुरू की, उसकी बीवी के बारे में मालूमात निकलवाई, और जो इंकशाफात हुए वो बहुत खौफनाक थे। वो औरत सिर्फ तुम्हारे भाई को नहीं, बल्कि इससे पहले भी कई मर्दों को लूट कर छोड़ चुकी थी। हर बार नया नाम, नई शनाख्त, नया शहर, और मैं खामोशी से सुन रही थी। और हर बार किसी शरीफ इंसान की जिंदगी बर्बाद। मैं खामोशी से सुन रही थी, आंखों में हैरत और दिल में दुख। मैंने उसके खिलाफ सबूत इकट्ठे किए, उसके पिछले शहरों से मुतासरीन से बात की, और बिलाखिर पुलिस के जरिए एक ऐसा मुकदमा तैयार किया जो उसे जेल की तरफ ले जा सकता था। तुम्हारे भाई के दस्तखत, उसके बयानात, सब कुछ तरतीब दिया। यूसुफ ने मेरी तरफ देखा। जब पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया तो उसके चेहरे पर पहली बार घबराहट थी। उसकी वो जबान जो कभी सब पर राज करती थी, अब वो खामोश हो गई थी। उसकी वो आंखें जो नफरत से भरी हुई थी, अब खौफ से नीचे झुकी हुई थी। मेरी आंखों से बेख्तियार आंसू निकलने लगे। यूसुफ, तुमने मेरे भाई को बचाया,
मुझे इंसाफ दिलाया और वो सब कुछ किया जो शायद मेरा अपना खून भी न करता। यूसुफ ने नरमी से मेरे हाथ थामे और कहा, तुम्हारा भाई अगर गलती कर बैठा था तो वो इंसान था, लेकिन उसने अपनी गलती मानी, अपनी बहन से माफी मांगी और सच्चाई के लिए लड़ा। ये उसका भी इम्तिहान था। और मैं सिर्फ ये चाहता था कि तुम्हें वो सुकून मिले जिसके तुम बरसों से हकदार हो। मैंने दिल की गहराई से शुक्र अदा किया। यूसुफ का साथ न सिर्फ मेरी जिंदगी की बहार थी, बल्कि उसने मुझे वो सब कुछ वापस दिलाया जो मैंने खो दिया था। एक भाई, एक पहचान, एक इज्जत। चंद दिन बाद भाई हमसे मिलने आया। उसकी आंखों में नदामत थी, लेकिन माथे पर सुकून था। यूसुफ ने उसे थाम कर गले लगा लिया। तुम मेरे भाई हो और भाइयों के साथ दुश्मनी नहीं, हमदर्दी की जाती है। मैंने भाई को देखा तो बरसों की दूरी एक लम्हे में खत्म हो गई। उसके चेहरे पर वही बचपन वाली मासूमियत वापस आ गई थी जो शायद उस औरत की साजिशों के नीचे दब गई थी। वक्त जैसे जैसे गुजरता गया मेरे जख्म भरने लगे और मैंने खुद को एक नई रोशनी में महसूस करना शुरू कर दिया। जहां कभी हर लम्हा अंधेरा होता था, वहां अब उम्मीद के चिराग जलने लगे थे। यूसुफ के साथ जिंदगी की नई राहों पर चलते हुए मैंने न सिर्फ इज्जत और सुकून पाया, बल्कि अपना एक मकसद, एक पहचान भी हासिल की। यूसुफ का रवैया, उसकी नरम दिली और नेकी का जज्बा मेरे दिल में घर कर चुका था। मगर एक दिन उस घर की हकीकत जानकर मेरी आंखों में एहतराम के आंसू उमड़ आए। यूसुफ ने एक शाम मेरे सामने बैठकर वो बात की जिसने मेरे दिल को छू लिया। ये घर जहां तुम आज मुस्कुरा रही हो, जहां तुम्हें इज्जत मिली, ये महज एक इत्तेफाक नहीं, ये मेरी मरहूम वालिदा की वसीयत का नतीजा है। मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा। मेरी माँ कहा करती थी, बेटा, औरत अगर टूट जाए तो माशरा उसे खत्म कर देता है, मगर अगर उसे सहारा मिल जाए तो वो ना सिर्फ खुद संभलती है बल्कि दूसरों को भी बचाती है। यूसुफ ने अपनी माँ की वो बातें दोहराना शुरू की जो उसकी शख्सियत का हिस्सा थी। उसने बताया कि उसकी वालिदा एक सादा मगर दूरंदेश औरत थी। उन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत सी मजलूम औरतों की मदद की और मरते वक्त ये वसीयत छोड़ी कि उनके नाम पर एक ऐसा घर बनाया जाए जो उन औरतों के लिए हो जिन्हें ज़माना कबूल नहीं करता, जिन्हें घर वालों ने ठुकरा दिया, जिन्हें तकदीर ने धुतकार दिया। ये घर, यूसुफ ने कहा, मेरी माँ का ख्वाब था, उनकी आखिरी दुआ, उनकी आखिरी ख्वाहिश। और आज तुम इस घर की मालकिन हो क्योंकि तुमने वो सब कुछ झेला है जो मेरी माँ ने महसूस किया था। मेरे आंसू खामोशी से बहने लगे। मैंने नजरें झुकाई, मगर दिल में एक नाकाबिले बयान खुशी थी। अब मैं सिर्फ यूसुफ की बीवी नहीं थी, बल्कि एक मिशन की वारिस थी, एक मकसद की अमीन थी। उस दिन के बाद मैंने खुद को उस घर की जिम्मेदारियों में झोंक दिया। मैं हर नई आने वाली लड़की का खैर मकदम करती, उसकी कहानी सुनती, उसके आंसू पोंछती और उसे वो सहारा देती जो कभी मुझे मिला था। यह घर अब मेरी पहचान बन चुका था। यहां ना कोई फहाशी थी, ना धोखा, ना साजिश। यहां सिर्फ इज्जत थी, हिफाजत थी और नई जिंदगी की शुरुआत थी। ये वही जगह थी जहां माशरे की ठुकराई हुई लड़कियां जो कभी दरबदर फिरी थी, अब शान से सर उठाकर जीती थी। कुछ के शौहर ने निकाल दिया था, कुछ को जहेज के लालच ने बेघर किया, कुछ यतीम थी और कुछ खुद से हार चुकी थी। लेकिन यहां आकर उन्हें लगा कि वो अकेली नहीं, उनकी तकलीफ को महसूस करने वाली कोई है जो खुद भी इन्हीं रास्तों से गुजर कर आई है। हर दिन एक नई कहानी लाता, एक नया चेहरा, एक नया दुख, मगर मेरे दिल में उन सब के लिए जगह थी। मैं उनकी बड़ी बहन भी थी, माँ जैसा साया भी और एक दोस्त भी। इसी दौरान मेरे भाई की जिंदगी में भी एक नया मोड़ आया। उसकी तौबा, उसकी मेहनत और यूसुफ की मदद से उसकी जिंदगी दोबारा संभलने लगी। वो अक्सर घर आता, मुझसे मशवरा करता और एक नई जिंदगी के लिए दुआएं मांगता। मैं चाहती थी कि वो फिर से खुश रहे, एक अच्छी बीवी पाए जो उसे इज्जत दे, मोहब्बत दे। तभी एक दिन मेरे दिल में एक ख्याल आया। इस घर में एक लड़की रहती थी, निहायत खूबसूरत, बाहया और इंतहाई नरम मिजाज। उसका नाम नायला था। वो भी एक दर्दनाक कहानी लेकर इस घर में आई थी। शौहर की बेवफाई, ससुराल की बेहिसी और खानदान की बेरहमी ने उसे तोड़ दिया था, मगर इस घर में आकर वो संभल गई थी। उसकी आंखों में एक बार फिर जिंदगी की चमक दिखाई देने लगी थी। मैंने यूसुफ से मशवरा किया और फिर भाई से भी बात की। भाई पहले कुछ हिचकिचाया, मगर जब उसने नायला से बात की, उसकी सादगी और नरमी को महसूस किया, तो उसके दिल में भी हाँ की लहर दौड़ गई। कुछ ही दिनों के बाद दोनों का निकाह हुआ और मैंने उन दोनों को अपने हाथों से रुखसत किया। आज नायला मेरी नई भाभी है, मगर इस बार वो भाभी नहीं जो जहर घोले, बल्कि वो बहन है जो मोहब्बत बखेरे। वो मेरी इज्जत भी करती है, मेरे शौहर की भी, और अपने शौहर यानी मेरे भाई के लिए बाइस सुकून है। उसकी हर बात में नरमी, हर रवैये में इज्जत और हर कदम में वफा है। अक्सर मैं सहन में बैठकर
उन सब लम्हों को याद करती हूँ जिन्होंने आज मुझे यहां तक पहुंचाया। मस्जिद का वो दरवाजा, वो सफेद लिबास वाला शख्स, आया जी का साया और यूसुफ का हाथ, ये सब मेरी जिंदगी की रोशन कंदीलें बन चुकी हैं। मैं अब तन्हा नहीं हूं, मैं कमजोर नहीं हूं, मैं अब सिर्फ एक औरत नहीं हूं। मैं उन सारी औरतों की आवाज हूं जिन्हें जमाने ने चुप करवा दिया था। मैं उन जख्मों की मरहम हूं जो सदियों से रिश्ते आ रहे थे, और मैं उस चराग की लौ हूं जो अंधेरों में भी जलती रहती है। मेरी जिंदगी अब मकसद से जुड़ी है, मोहब्बत से महक रही है और दुआ से चल रही है, और मैं अपने इस काम से बहुत खुश हूं। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हां, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।